ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 23 सितंबर दिन मंगलवार। आज अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज नवरात्रि का दूसरा पावन दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। साथ ही आज मंगल गोचर होने वाला है। मंगल का ये गोचर राहु के नक्षत्र में स्वाति हो नक्षत्र में जाएगा। ये गोचर कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ संकेत दे रहा है, तो वहीं दो राशि कर्क और मकर राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर परेशानियों का कारण भी बन सकता है। बिल्कुल, तो देखिए आज नवरात्र का दूसरा दिन है। एक और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर आज के दिन मंगल का गोचर होने वाला है, जिससे कई बदलाव हमारी राशियों पर देखने को मिलेंगे। जानेंगे कि राशियों के हिसाब से आज का दिन आपके लिए कितना खास रहेगा, और साथ ही साथ बाद में हम ये भी जानेंगे कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करें, किन मंत्रों का जाप करें। राशियों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए पारिवारिक रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। बड़े निवेश पर पूरा फोकस बना के रखें। विदेशों में रह रहे किसी परिजन की ओर से शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। खर्चों को आप आज बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन आय बढ़ने से सब आसानी से पूरा कर पाएंगे। मित्रों के साथ मौज मस्ती करने का भी आपको बहुत समय आज मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन पारिवारिक रिश्तों में सुधार आने वाला रहने वाला है। साथ ही साथ जीवन साथी का पूरा साथ आपको मिलता दिख रहा है। दोस्तों के साथ अच्छा समय आप बिताने वाले हैं। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आय में भी वृद्धि होगी, जिससे आपके सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। साझेदारी में किसी काम में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ें। आय के स्रोत बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। सहजता से किसी काम को आज आप कर पाएंगे, तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका बहुमुखी प्रदर्शन बना रहेगा। व्यापार में किसी पर अधिक विश्वास बिल्कुल ना करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। समय रहते किसी पुराने लेन देन का निपटारा अवश्य कर लें। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आप कोशिश करें कि किसी भी काम को साझेदारी में बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसी के साथ आज के दिन आपको सहजता से भी कार्य करना होगा, तभी आपके सभी कार्य समय पर पूरे हो पाएंगे। लेन देन का निपटारा होता दिख रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज के दिन आप दूसरों पर अधिक भरोसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए लाभ के अवसर लेकर आने वाला है। वरिष्ठ जनों का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। व्यापार के दृष्टिकोण से दिन मजबूत रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य को तेजी से करेंगे, लेकिन आपसे कोई गलती आज हो सकती है, जिसके कारण तुरंत आप माफ़ी मांग लें। कोई दोस्त पर घर पर दावत के लिए आज आपके आ सकता है, जिसमें आपका कुछ धन खर्च बढ़ सकता है। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि घर पर आपके दोस्त दावत पर भी आ सकते हैं, जिससे धन खर्च भी होने वाला है। आज के दिन आप सोच समझकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। वरिष्ठ जनों की पूरी बात माने, आपके लिए दिन बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है। योग और व्यायाम पर आप बिल्कुल ध्यान दें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। कारोबार में लंबे समय से चली आ रही समस्या दूर होती हुई दिख रही है। आर्थिक लाभ के चक्कर में गलत योजनाओं पर धन बिल्कुल न लगाएं। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में
आज आप आगे बढ़ेंगे। वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। संतान के किसी बात को लेकर बहसबाजी में बिल्कुल ना पड़ें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपको सोच समझकर बोलना होगा। वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। संतान से किसी बात को लेकर आप बहस बिल्कुल भी ना करें। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आज के दिन आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपको शीघ्रता और भावुकता से कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। परिजनों के साथ मेल और स्नेह से दिन बीतेगा। किसी विपरीत परिस्थिति में भी आप धैर्य बनाकर रखें। कुछ सरकारी योजनाओं में धन लगाने से पहले उसके नीति नियमों को अवश्य जान लें। अधिक लाभ होने से आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। कुछ मामलों में निसंकोच आप आगे बढ़ेंगे। खान पान की आदतों में बदलाव करें। आपके साथ में लेकर चलने की कोशिश आज कामयाब रहेगी। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप जल्दबाजी में या भावुकता में आकर कोई निर्णय बिल्कुल ना लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आज के दिन आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये भी ख्याल रखें कि आज के दिन आप सबको साथ लेकर चलें। अपनी आदतों में बदलाव बिल्कुल ना करें, लेकिन खान पान की आदतों में आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। काम के मामले में आप निसंकोच होकर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों को अत्यधिक परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लोगों पर भरोसा बना के रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपके अंदर सक्रियता की भावना आज बनी रहेगी। अजनबी से सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में चली आ रही समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो कोई समस्या उभर सकती है। कोई काम आपके लिए आज सिरदर्द हो सकता है। संतान को आप कुछ आज जिम्मेदारी अवश्य दें। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप काम को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि कार्य की अधिकता रहने वाली है। आप बहुत व्यस्त भी रहेंगे। आप आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज के दिन आप संतान को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। वो आपकी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह से खरी उतरेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए विवेक और बुद्धि से निर्णय लेने के लिए रहेगा। महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाकर रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। खान पान में संतुलित आहार सम्मिलित करें। लिस्ट बनाकर काम करेंगे तभी सारे काम समय पर निपटा पाएंगे। अति उत्साहित होकर किसी काम को करने से बचना होगा। माता पिता से पूछकर काम करेंगे तो आपके लिए दिन बेहतर होगा। परिवार के सभी सदस्यों का पूरा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन बुद्धि और विवेक से फैसला लेने के लिए रहेगा। धैर्य बनाकर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप किसी भी मामले में अगर आज के दिन कोई फैसला लेने वाले हैं तो माता पिता से ज़रूर पूछ लें। उनकी सलाह आपके खूब काम आने वाली है। परिजनों का पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके सभी कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। घूमने फिरने के दौरान किसी से कोई महत्वपूर्ण बात साझा बिल्कुल ना करें। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो किसी गलत व्यक्ति को धन उधार भी दे सकते हैं। परस्पर सहयोग की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। किसी संपत्ति संबंधी मामले में आज आपको जीत मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे। एक साथ कई नौकरी के आज आपको ऑफर मिल सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक साथ कई नौकरी के ऑफर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का पूरा विश्वास भी आप आज के दिन जीत पाएंगे। उनका पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और संपत्ति संबंधी मामले में भी आपको जीत हासिल हो रही है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज के दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में किसी से बहसबाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। व्यवसाय संबंधी योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे। लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है। किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। नए संपर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा। विदेश में रह रहे परिजनों की ओर से कोई शुभ सूचना आज आपको सुनने को मिल सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीच रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको कई सारी शुभ सूचनाएं मिलने वाली है। खासकर आपके परिजनों की तरफ से नए संपर्क बढ़ाने के आज के दिन आपको मौके मिलेंगे। नए दोस्त आपके बनते नजर आ रहे हैं। हालांकि आप कार्य क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दें, किसी की कही सुनी बातों में बिल्कुल भी ना आए। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी मांगलिक उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक कार्यों में जुड़कर अच्छा नाम कमाने का मौका मिलेगा। कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ने से आप कामयाब भी रहेंगे और व्यापार कर रहे लोगों को मन मुताबिक लाभ मिलने से उनका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले हैं। काम को लेकर पूरा फोकस आपका रहने वाला है और इसी के साथ आपको बता दें कि आज के दिन आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा क्योंकि व्यापार व्यवसाय में मन मुताबिक आप लाभ कमाने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए अति उत्साहित होकर किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। घर परिवार में आपकी बातों का मान होगा। रिश्तेदारों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। जीवन शैली में बेहतर बनाने पर आप ध्यान देंगे। कार्य क्षेत्र में कोई काम बिना आपकी सहमति के हो सकता है। वाणी और व्यवहार को देखकर आपके मित्रों की संख्या में इजाफा भी होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आप अति उत्साहित होने से बचें, नहीं तो आपके काम बिगड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके वाणी और व्यवहार को देखकर नए दोस्त आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कार्य क्षेत्र में आपकी बिना सहमति के कोई काम भी हो सकता है। हालांकि आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप जीवन शैली को बेहतर बनाने की ओर जरूर ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। बढ़ते खर्च आपका सिरदर्द बन सकते हैं। आपके लिए रुके हुए कामों को भी आज गति मिलती हुई दिख रही है। सूझबूझ दिखाकर किसी काम में आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। विदेश में रह रहे किसी परिजन से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। दान धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग देंगे और कार्य क्षेत्र में आपका काम पूरा होने से आत्मविश्वास और मजबूत होगा। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, मीन राशि के जितने भी जातक हैं कार्य क्षेत्र में आपका आज के दिन काम पूरा होने वाला है। आत्मविश्वास से आज के दिन आप भरे रहने वाले हैं। कई शुभ सूचनाएं भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आप आज के दिन अगर सूझबूझ दिखाते हैं तो किसी काम में आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। तो ऐसे में जानते हैं स्वामी जी से कि आज के दिन माँ के किस रूप की पूजा होती है और माँ के रूप का वर्णन भी सुनेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का बहुत बड़ा विधान है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी में
ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी का अर्थ है आचरण से, यानी कि देवी तप और आचरण करने वाली पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार हिमालय की पुत्री थीं तथा नारद जी के उपदेश के बाद भगवान शिव की पति के रूप में पाने की लिए इन्होंने कठोर तप किया, जिसके कारण इनका नाम तपस्विनी अथवा ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ का ये स्वरूप काफ़ी शांत और मोहक है। माना जाता है कि जो भक्त माँ के स्वरूप की पूजा करता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। तो देखिए, ब्रह्मचारिणी रूप में माँ तप करने वाली मानी जाती हैं और कहा जाता है कि इसी रूप में माता ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप किया था और इसीलिए अगर आप माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब हम स्वामी जी से ये भी जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वभाव कैसा है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वभाव शांत, सौम्य, धैर्यपूर्वक और तपस्वी है। वे संयम, सदाचारी और त्याग की देवी मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों को तप, त्याग और वैराग्य सिखाती हैं। उनकी उपासना से भक्त को धैर्य, साहस और जीवन की कठिनाई को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी संगम, अनुशासन और तप की देवी हैं। उन्हें भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके श्वेत वस्त्र पवित्रता और त्याग का प्रतीक हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और विद्या की देवी भी कहा जाता है और उनके हाथ में जप माला और कमंडल शास्त्र और तंत्र मंत्र का ज्ञान का प्रतीक भी माँ ब्रह्मचारिणी को माना जाता है। तो देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी तपस्वी रूप में है और माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की भावना लोगों को सिखाती हैं, अपने भक्तों को विद्या देती हैं और कहा जाता है कि उनके हाथों में जो जपमाला और कमंडल है वो उससे तंत्र मंत्र के ज्ञानों का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे अब कि माँ ब्रह्मचारिणी को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो किस विधि से उनकी पूजा अर्चना करें। इन नवरात्रि में माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रों विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा का उपासना करें और माँ की पूजा में पीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करें। माता का सबसे पहला पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के पुष्प का प्रयोग किया जाता है। माता को दूध से बनी हुई चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जाप लगातार करते रहना चाहिए। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश, देव और 9 ग्रहों की पूजा करें और कपूर के बने दीपक से माता की आरती करें और दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप अवश्य करें। सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो देखिए, पूरे विधि विधान के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की आज के दिन आप पूजा करें। सभी विधि विधान हमने आपको विस्तार से बता दिए हैं। इससे माता की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। अब ये भी जानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम किन चीज़ों को अर्पित करें। इन नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए गुड़, चीनी और चीनी से बनी हुई मिठाई भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही कमल या कुल्हड़ के फूल, पीले फल और पंचामृत अर्पित करें। पूजा में रोली, कुमकुम, धूप, दीप और पान सुपारी अवश्य चढ़ाएं। तो देखिए, माता को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका खास ख्याल रखना है और इन चीज़ों को अगर आप माता को चढ़ाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं तो माता प्रसन्न हो जाती हैं। अब माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र भी जान लेते हैं। इस नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः मंत्र का 108 बार आप विधिवत अच्छे से बैठ के जाप करें और उसके बाद माँ का भोग अवश्य लगाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल सा ये मंत्र है। आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, 108 बार इसका जाप करेंगे तो माँ ब्रह्मचारिणी आप पर प्रसन्न हो जाएगी। अब ये भी जानना जरूरी है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से किस ग्रह की शांति होती है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव आपके ऊपर शांत होते हैं, क्रोध और जुनून पर आपके नियंत्रण होता है। आध्यात्मिक रूप से उनकी पूजा करने से ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और दृढ़ संकल्प में वृद्धि होती है। विद्यार्थी और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। बिल्कुल, तो देखिए माँ ब्रह्मचारिणी की अगर आप पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह की शांति होती है और कहा जाता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो तपस्वी हैं उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब ये भी जानना जरूरी है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी हमेशा ये संदेश देती हैं कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। बिना श्रम के सफलता प्राप्त करना ईश्वर के प्रबंध के विपरीत है। माता की उपासना से लक्ष्य ध्यान में केंद्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है। माता की पूजा बुद्धि, ज्ञान और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, मनोकामनाओं को पूरा करती है, आलस्य, अहंकार और लोभ को दूर करती है आपके पास से। आपके साथ ही देवी की कृपा साधक पर हर क्षेत्र में सिद्धि और विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो देखिए माँ ब्रह्मचारिणी की अगर आप पूजा करते हैं तो हर क्षेत्र में साधक को सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है और इसीलिए माँ की पूजा अर्चना विधि विधान से आज के दिन आप जरूर करें। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के दूसरे दिन कौन से खास उपाय करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत ही मेधावी और होनहार हों तो आज थोड़ी सी मिश्री लेकर उस पर 108 बार या देवी सर्वभूतेषु मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद उस मिश्री को अपने बच्चों को खिला दें। 7 दिन तक लगातार ऐसा करें। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बना के रखने के लिए लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी में बर्तन में शहद भरकर उसमें डुबाकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र आज आप धारण कर सकते हैं। कुंडली में मांगलिक दोष समस्या होगी तो दूर हो जाएगी। थोड़ा सा कच्चा सूत लें, उसमें केसर का रंग लगा लें। इस रंग के हुए सूत को अपने व्यापार स्थान पर बांधें। कैरियर में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसका विधिवत पूजन करें, उसे धारण करें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय आपको नवरात्र के दूसरे दिन करने हैं। आप पहले माँ ब्रह्मचारिणी की आज के दिन पूजा अर्चना करें और उसके बाद इन उपायों को जरूर करें जिससे माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।